एक गांव में मोहन और रमेश नाम के दो पड़ोसी थे तथा यह आपस में मित्र भी थे। इनके पत्नियों के मध्य भी अच्छा संबंध था। ये आपस में घुल मिलकर रहते थे। एक दिन जब मोहन काम से घर आया तब रात में उसे बहुत गर्मी लगी क्योंकि इस समय अप्रैल मई का महीना चल रहा था। तब मोहन बोलता है, आज गर्मी बहुत ज्यादा है, अब तो पक्के आम भी आने लग गए होंगे। गर्मी के महीनों में आम खाने का मजा आ जाता है। तब उसकी पत्नी बोलती है, आप अगर कल काम से आए तो साथ में आम लेकर आइए, तो मैं आपके लिए आम रस और पूरी रात ले खाने में बनाऊंगी। तब मोहन बोलता है, क्या बनाई हो आज खाने में? आज तो खाने में सेव टमाटर का साग और बाजरा का रोटला बनाई हूँ। चलो जल्दी जल्दी परसों, आज भूख बहुत जोर ही लगी है। हाँ हाँ परस्ती हूँ, पहले हमारे बेटे टिंकू को आ जाने दो, फिर सब साथ में बैठकर खाना खाएंगे। कहा गया है टिंकू इतनी रात को? आज घर में दूध वाला दूध नहीं दिया, इसलिए बाजार दूध लेने गया है। वो ठीक है, आ जाने दो उसे, फिर खाना खाते हैं। तभी टिंकू बाजार से दूध लेकर आ जाता है। टिंकू के आ जाने से सभी खाना खाना शुरू कर देते हैं, सभी भोजन साथ में करते हैं। वही रमेश एक स्कूल टीचर था। वह एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाता था और बच्चों का घर में ट्यूशन भी लेता था। गर्मी का समय चलने के कारण उसकी आमदनी बहुत कम हो गई थी क्योंकि बच्चों का गर्मी छुट्टी चल रहा होता है। तब रमेश अपने पत्नी से पूछता है, क्या करे इस साल गर्मी में जो अच्छी आमदनी हो जाए। कुछ देर उसकी पत्नी सोचती है, फिर बोलती है, इस गर्मी में हम लोग आम बेचते हैं। हम सभी अपने जान पहचान के लोगों को आम के बारे में पूछेंगे कि क्या वे इस वर्ष हमसे आम लेंगे। तब रमेश बोलता है, तुम ठीक कह रही हो, आम बेचने से हमें अच्छी कमाई इस गर्मी में मिल सकता है। मैं तो आपको हमेशा अच्छा आइडिया देती हूँ, लेकिन आपको सभी पसंद नहीं आती। पता नहीं ये आइडिया कैसे पसंद आ गई। नहीं नहीं भाग्यश्री, तुम सही कह रही हो, गर्मी में आम की खपत बहुत ज्यादा होती है। इस गर्मी यह काम में मुनाफा कमाया जा सकता है। तथा मेरे काका का बाड़ी है गांव में, वह आम भेज देंगे। हम आम यहाँ बेच सकते हैं। सही कह रहे हो पतिदेव, इस वर्ष इसी से कमाई हो जाएगी। इस प्रकार यह कहकर दोनों सो जाते हैं। फिर अगले दिवस दिन की शुरुआत में ही रमेश अपने काका को फोन लगाता है और कहता है, काका जी इस वर्ष मुझे आम बेचना है, क्या आप मुझे आम दे देंगे? तब काका बोलते हैं, इस गर्मी तू आम बेचना क्यों चाहता है? आम बेचना तो तेरा काम नहीं है। तब रमेश अपनी सारी बात अपने काका को बताता है। तब काका कहता है, ठीक है भेज दूंगा। 9 तारीख को भेजूंगा तथा आम का दाम 300 रु दर्जन होगा तथा तुमको कम से कम 20 पेटी लेनी होगी। यह बात सुन रमेश काका की बातों पर हामी भर देते हैं। इस प्रकार रमेश को आम की चिंता खत्म हो जाती है। इधर मोहन को भी आम खाने की बहुत इच्छा रहती है। तब उसकी मुलाकात रमेश से होती है तो बात ही बात पर उसे पता चलता है कि रमेश इस गर्मी आम बेचने वाला है। तब मोहन रमेश से कहता है, रमेश भाई मेरी आम की ऑर्डर लिख ले, हमें आम तुम ही दे देना। रमेश बोलता है, क्यों नहीं मोहन भाई, बोलो कितनी पेटी की ऑर्डर लिखूं तुम्हारी? मोहन कहता है, 2 पेटी की ऑर्डर लिख लो, 1 पेटी तो हम परिवार वाले ही खा जाएंगे तथा 1 पेटी मैं अपना ससुराल भेजवा दूंगा। इस प्रकार रमेश को मोहन के द्वारा 2 पेटी आम का ऑर्डर मिल जाता है तथा रमेश घर चला जाता है। लोगों को फोन करके ऑर्डर के लिए पूछता है। तब उसे सभी लोगों से 60 पेटी का ऑर्डर मिल जाता है। उसने 2 घंटे के प्रयास से इतना ऑर्डर प्राप्त किया था। फिर रमेश हिसाब लगाता है कि उसके 60 पेटी के कितने पैसे हो जाएंगे। फिर कुछ देर हिसाब करने के बाद उसे पता चलता है कि इतना ऑर्डर 72,000 का हो जाएगा।
फिर उसकी पत्नी बोलती है कि इतना पैसा कहाँ से लाओगे। तब रमेश बोलता है कि काका तो हमारे ही अपने आदमी हैं, उनको बोलूंगा कि आम को बेचकर पैसे दूंगा। फिर रमेश काका को फोन लगाता है और कहता है, काका मेरे को 60 पेटी आम चाहिए, क्या 9 तारीख को मिल जाएगा और पैसे आम बेच कर दूंगा। तब काका कहते हैं, ठीक है रमेश बेटा, मैं कहाँ तुरंत पैसा मांग रहा हूँ, जब आम बिक जाए तब देना। इतनी बात सुनकर रमेश का सारा चिंता दूर हो जाता है। काका भी आम भेजने की तैयारी में आम की बाड़ी से अच्छे अच्छे आम चुन चुन कर 60 पेटी आम तैयार कर देता है और लोड करके 7 तारीख को रमेश को भेज दिया। क्योंकि रमेश का घर बहुत दूर था काका के गांव से, यहाँ से आम आज निकलेगा तो 2 दिन में पहुंचेगा। आम की गाड़ी आते आते बीच में गाड़ी खराब हो जाने से 1 दिन लेट में आम रमेश को मिली, जिससे वह आपने सभी ग्राहक को समझाया कि आम 10 तारीख को मिलेंगे। फिर 10 तारीख को आम की पेटी रमेश के पास पहुंचती है, जो उसके लिए खुशी की बात थी। तब उसकी पत्नी ने आम की पूजा करके उसका स्वागत किया। आम के खरीददार रमेश के घर आम लेने आ जाते हैं। रमेश सभी को आम दे देता है, साथ में मोहन को भी आम दे देता है। मोहन को भी आम मिल जाती है, जिससे वह 1 पेटी अपने ससुराल भेज देता है। मोहन की पत्नी आम रस और पूरी बनाने के लिए आम धोती है और जब काटने को बैठती है तब सारा आम खराब निकलता है। आम के खराब निकलने से मोहन की पत्नी अपने पति को फोन लगाती है और कहती है, आज जो आम आपने लाए हैं वो सारे खराब हैं, अब मैं कैसे आम रस बनाऊंगी। मोहन जल्दी जल्दी घर आता है और दोनों पति पत्नी रमेश के घर जाते हैं और कहते हैं, कैसे आम दिए हो रमेश भाई, सारे आम ही खराब है। जिससे रमेश बोलता है कि कैसे हो सकता है, सभी आम कैसे खराब निकल सकते हैं। तभी उसके ग्राहकों का लगातार फोन आता है, वो भी कहते हैं कि सारे आम खराब है। तब रमेश को यकीन हो जाता है। तब रमेश अपने काका को फोन लगता है और कहता है कि काका कैसे आम भेजे थे आपने, सारे आम खराब है, हमारे पड़ोस वाले हमें गाली दे रहे हैं, हमसे झगड़ा कर रहे हैं। काका कहते हैं कि आम को तोड़े 5 दिन हो गए थे, इसलिए लगता है खराब हो गए तथा पहुंचने में भी देरी हो गई थी, क्योंकि गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो गई थी। गाड़ी में 1 दिन तक ऐसे ही पड़े थे, जिससे आम खराब हो गए लगता है। मोहन अपने आम के पैसे रमेश से मांगने लगता है, क्योंकि रमेश के आम तो खराब है। यह सारी बात रमेश अपने काका को बताता है कि काका तुम्हें मोहन गाली दे रहा था तथा अपना हर्जाना मांग रहा था। तब काका तय करते हैं कि वो रमेश के यहाँ आकर मोहन को चमकाएंगे। काका सुबह ही निकल जाते हैं, 2 दिन में पहुँच जाते हैं।